हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेलिस्ट का है। इसमें हम पढ़ेंगे एएम डिटेक्शन बाय एनवेलप डिटेक्टर। तो एएम डिटेक्शन या एएम डीमॉड्यूलेटर दोनों एक ही टर्म है। डिटेक्टर मतलब इसमें कम्युनिकेशन में डीमॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई भी एएम वेव है, जैसे ये एएम वेव का मैंने ग्राफ बनाया है। तो एएम वेव से हम लोग निकालते हैं या एब्स्ट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल सिग्नल को, जो मैसेजिंग सिग्नल होता है उसी को बोलते हैं डिटेक्टर या डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डीमॉड्यूलेशन वाया एनवलप डिटेक्टर। ठीक है, तो ये एम वेव है, ये ओरिजिनल सिग्नल है, ये इस तरह हो जाता है। तो इसका फंक्शनिंग क्या है, मैं ब्लॉक डायग्राम में बताऊँ तो जैसे कोई एम सिग्नल है, डीमॉड्यूलेटर या डिटेक्टर से पास होता है और फिर हमें ओरिजिनल वेव मिल जाता है। ठीक है, तो इस ये जो एनवलप डिटेक्टर है, इसका जो सर्किट डायग्राम है ये कुछ इस तरह बनता है, जिसमें ये जो है एम वेव है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। इसके बाद कनेक्टेड है रेजिस्टेंस आर एस, फिर ये कनेक्टेड है डायोड से, ये जो कि पीएन जंक्शन है, इसे हम लोग रेक्टिफायर भी बोलते हैं, ये रेक्टिफायर जैसा भी काम करता है ये। फिर यहाँ से एक तो फिल्टर बना हुआ है, आरसी फिल्टर, ठीक है, आरसी कपल फिल्टर है पैरेलल में, और फिर हमें डिटेक्टेड आउटपुट सिग्नल मिल जाता है। तो इसका फंक्शनिंग में बताऊँ तो ये जो आरसी है और ये आर और सी है, इनके थ्रू ये चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ये जो कैपेसिटर है, इसका काम है चार्ज और डिस्चार्ज करना, जिसके थ्रू जो एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से हम लोग को ओरिजिनल सिग्नल मिलता है। उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए सिग्नल किस तरह मिलता है, जैसे ये कोई मॉड्यूलेटेड वेव है, सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे स्टार्ट हो रहा है ये पार्ट, ये हो गया मॉड्यूलेटेड पार्ट, ठीक है। ये तुरंत चार्ज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पास क्या है, ये चार्ज चार्ज और एक और बात बता दूँ कि चार्ज किससे होगा और डिस्चार्ज किससे होगा। ये जो आरसी है, इस पार्ट में होगा चार्ज, ठीक है। इस आर और सी के थ्रू यहाँ पास चार्ज होगा, और ये आर जो है और ये सी जो कनेक्टेड है, ये आपका ये माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ पास जो फ्लो होगा ये पार्ट है डिस्चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पास ये चार्ज हो रहा है, राइज हो रहा है, और तुरंत यहाँ पास ये डिस्चार्ज होगा। और मैं एक और बात बता दूँ कि ये जैसे डायोड है, ठीक है, तो डायोड कब वर्क करता है, जब ये फॉरवर्ड बाइस में होगा, और जब रिवर्स बाइस में कब होगा, जब यहाँ पास अल्टरनेट सिग्नल नेगेटिव में जाएगा। तो जब नेगेटिव सिग्नल ये पावर फ्लो होगा, एसी सिग्नल, तो ये कैसा रिवर्स बाइस में काम करेगा, और रिवर्स बाइस में आगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब हम लोग इसमें ये जो ग्राफ बनाएंगे इसका, तो जो नीचे का पार्ट है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो जब चार्ज होगा ऊपर, और नीचे जब जब डिस्चार्ज होगा तो ये पूरा नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो ही नहीं सकता, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ये सर्किट काम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा नीचे नहीं जाके यहीं तक जाएगा, और फिर दोबारा ये राइज होगा, चार्ज होगा, फिर जब ये डिस्चार्ज होगा तो सिर्फ यहीं तक डिस्चार्ज होगा, और फिर ये राइज होगा, चार्ज होगा, और फिर ये डिस्चार्ज होगा, यहीं तक नीचे नहीं जा पाएगा। फिर यहाँ पास चार्ज होगा, और फिर यहाँ पास दोबारा डिस्चार्ज होगा, फिर ऐसे चार्ज होकर के, तो ये जो माउंटेड टाइप पार्ट या शेप बन रहा है यहाँ पास वेव में, इसी को बोलते हैं एनवलप टाइप, और इसी के थ्रू इसका नाम रखा गया है एनवलप टाइप डिटेक्टर। ये है एनवलप डिटेक्टर। जब आप एग्ज़ाम में बताएंगे तो ये सब आपको बताना ज़रूरी है। और मैंने जो सर्किट डायग्राम का जो फंक्शन बताया कि कैसे वर्क करता है, आप उसको थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास इस तरह होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, चार्ज बहुत जल्दी होता है, और डिस्चार्ज जो होता है उसका टाइम बहुत स्लो है, ठीक है। तो डिस्चार्ज रेट जो है वो बहुत स्लो है, चार्ज तुरंत होता है। जैसे चार्ज होता है और डिस्चार्ज धीरे धीरे होता है, और जैसे दोबारा चार्ज होने लगता है तो ये पूरा नीचे जाने का समय इसको मिल ही नहीं पाता है, ये तुरंत ऊपर राइज हो जाता है, इसलिए ये नीचे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस में जा ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आप फंक्शन इसका समझिएगा। जब ये राइज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज बहुत धीरे होता है, और तुरंत चार्ज हो जा रहा है तो तुरंत ये राइज भी कर रहा है, नीचे जल्दी से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये एनवलप डिटेक्टर बनता है। तो जब ड्यूरिंग चार्जिंग आर एस सी इसके थ्रू हो रहा है, आर मतलब रेजिस्टेंस आर एस, और सी के थ्रू, ठीक है, इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के थ्रू हो रहा है, तो आर एस सी इज़ ग्रेटर देन एफ सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और ड्यूरिंग डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डिस्चार्ज के टाइम क्या है, आर सी ये काम करता है, ठीक है, आर सी, ये जो आर सी है ये ज़्यादा होगा एफ सी के, मतलब कि बहुत स्लो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये आई होप से इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब एनवलप डिटेक्टर वर्क करता है ना, तो दो टाइप के प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं। तो यहाँ पास पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स विच प्रॉब्लम्स विथ एनवलप डिटेक्टर। एनवलप डिटेक्टर के टाइम जो प्रॉब्लम्स आते हैं, पहला प्रॉब्लम है कि जैसे वेव फॉर्म डायगोनली बनना चाहिए, यहाँ पास ऐसे ऐसे जाना चाहिए, तो यहाँ पास ये थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाता है, इस तरह कुछ,
तो इसको बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग। इस पार्ट को डायगोनल क्लिपिंग। तो ये नहीं होना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी जब हम लोग कोई भी एनवलप डिटेक्टर के थ्रू पास करते हैं या मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। तो कुछ ऐसा होता है, ये जो नीचे साइड मैंने डायरेक्शन बनाया है उसको बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग। और जो सेकंड टाइप का प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव साइड क्लिपिंग। तो नेगेटिव साइड क्लिपिंग क्या होता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, मतलब हो जाता है कभी कभी, कि ये जो डाउनवर्ड जा रहा है ये कभी कभी स्लाइटली नेगेटिव में पहुंच जाता है, इस लेवल के नीचे चले जाता है। जैसे कि कोई वेव है इस तरह, तो ये कुछ इस तरह नीचे चले जाता है, इतना पार्ट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं नेगेटिव साइड क्लिपिंग। ये नेगेटिव साइड क्लिपिंग हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि प्रॉब्लम्स विथ एनवेलप डिटेक्टर, तो आप दो प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि पहला है डायगोनल क्लिपिंग और दूसरा है नेगेटिव साइड क्लिपिंग। तो इस तरह पूरा एनवेलप डिटेक्टर का हमने पढ़ लिया कि कैसे फंक्शन करता है और क्या क्या कैसे वर्क करता है। थैंक यू।